इस वीडियो में आप सेलेक्ट एंड मास्क को जीरो से लेकर हीरो तक यूज में लेना सीखेंगे। साथ ही साथ सेलेक्ट एंड मास्क के सभी ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही डिटेल के अंदर मिलने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सेलेक्ट एंड मास्क को यूज लेके हेयर्स का सिलेक्शन भी बहुत ही इजीली बना पाएंगे। और हाँ, अगर आप फोटोशॉप बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप को यूज में लेना सीखना चाहते हैं, तो आप डिजिटल टीचिंग हब के फोटोशॉप ट्रेनिंग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। दिवाली ऑफर के अंदर ये कोर्स आपको मिलने वाला है सिर्फ 699 रुपीज के अंदर। मैं आपका मेंटर शुभम, सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये देखिए, ये मैंने एक मॉडल का इमेज लिया है और इसी इमेज पे आज मैं सेलेक्ट एंड मास्क आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड बाय द वे, इस इमेज का लिंक साथ ही साथ इस क्लास में जो मैंने पीएचडी बनाई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां से आप पीएचडी एंड इस इमेज को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेलेक्ट एंड मास्क पे अपनी कमांड अच्छे से बना सकते हैं। सो ये इमेज मैंने लिया है, देन मैंने इसके नीचे एक वाइट बैकग्राउंड लिया है ताकि हमको एडिटिंग करने में थोड़ी आसानी रहे। देन मैं इस इमेज को इस विंडो के ऊपर लगाने वाला हूं और आपको कुछ ऐसे आउटपुट आज की क्लास को देखने के बाद मिलने वाले हैं। कुछ ये इमेज मैं इस क्लास के अंदर बनाने वाला हूं। बाय द वे, मैंने ये इमेज आपको इंट्रो के अंदर भी दिखाया है। नाउ सबसे पहले सेलेक्ट एंड मास्क लगाते कैसे हैं। सी सेलेक्ट एंड मास्क, यहाँ पे आपका सेलेक्ट एंड मास्क आता है। आपको सेलेक्ट एंड मास्क लगाने के लिए कोई सा भी सिलेक्शन टूल आप ले सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, आप क्विक ले सकते हैं, आप मैजिक वॉन्ड भी ले सकते हैं। बाय द वे, अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन यूज में लेते हैं, CS6 या आई थिंक CC15 का, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट CS6 के अंदर ये ऑप्शन आपको रिफाइन एज के नाम से मिलता है। नाउ रिफाइन एज वाले ऑप्शन की विंडो भी अलग तरीके से ओपन होती है। अगर मैं फोटोशॉप CC में अगर सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करता हूं तो सी सेलेक्ट एंड मास्क की आपकी ये वाली विंडो ओपन होती है, बट पुराने वर्जन्स के अंदर ये विंडो ओपन नहीं होती। नाउ आप बोलोगे सर, अगर मैं पुराना वर्जन यूज में लूं तो मैं रिफाइन को कैसे यूज में लूं, कैसे उसको अप्लाई करूं। सी या फिर आप नया वर्जन यूज में लेते हैं बट आप अभी भी यूज टू है पुराने वर्जन के रिफाइन एज को यूज में लेने के, तो वो कैसे लगाएं आप। सिंपल है, आपको सिंपली कोई से भी सिलेक्शन टूल से इस मॉडल का एक रफ सिलेक्शन बनाना है। तो मैं क्विक सिलेक्शन की हेल्प से इस मॉडल का एक रफ सिलेक्शन बना लेता हूं। सी मुझे बिल्कुल परफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैंने एक सिलेक्शन बनाया है। बेटर है, थोड़े हेयर्स को भी मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, ये मैंने ऐड किया, इसका मैंने एक सिलेक्शन बनाया है। नाउ अब जो रिफाइन एज वाली विंडो थी वो ओपन कैसे होगी। सिंपली आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन आप सेलेक्ट में जाइए एंड सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक कीजिए। आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है। सी आपकी रिफाइन एज वाली विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। देन आप इन स्लाइडर्स को एडजस्ट करके अपनी इमेज पे डिजायर्ड इंपैक्ट दे सकते हैं। हाँ, ये सभी स्लाइडर मैं आपको सेलेक्ट एंड मास्क में बताने वाला हूँ। सेलेक्ट एंड मास्क में रिफाइन एज से कुछ ज्यादा ऑप्शंस है तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे मैं कैंसिल करूंगा, कंट्रोल और कमांड डी प्रेस करके मेरे सिलेक्शन को मैं डिसेलेक्ट करूंगा। नाउ ये मैंने इमेज लिया है, देन इसके नीचे मैंने एक ग्रे कलर का, लाइट ग्रे कलर का एक बैकग्राउंड लगाया है ताकि हमें एडिटिंग करने में आसानी हो सेलेक्ट एंड मास्क में। नाउ मैं इस लेयर पे आऊंगा, मैं इस लेयर को सेलेक्ट करूंगा, लेयर 0, इसको मैं नेम दे देता हूं मॉडल लेयर। मॉडल लेयर में इसको नेम दे देता हूं। नाउ मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया है, मैं सिंपली सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट एंड मास्क की विंडो यहाँ पे ओपन होने वाली है। नाउ अब मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं इसको व्यू को एक बार के लिए यहाँ से अनियन स्किन कर देता हूँ। सी और ट्रांसपेरेंसी मेरी 41% बेटर है। हाँ, मैं आपको व्यू थोड़ी देर के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ सबसे पहले सेलेक्ट एंड मास्क को यूज लेने के लिए हमें हमारे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन बनाना जरूरी होता है। तो आप सेलेक्ट एंड मास्क में क्विक सिलेक्शन की हेल्प से सिलेक्शन बना सकते हैं। मैं मेरे क्विक सिलेक्शन का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, मैं यहाँ से साइज को बड़ा कर सकता हूँ। ये रेडियस थोड़ी छोटी है, मैं इसे और बड़ी करता हूँ, ये मुझे बेटर लगती है। थोड़ी और बड़ी करता हूँ, आई थिंक ये मुझे बेटर लगती है। आप अपने पॉइंटर की साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए पी के पास वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इनको यूज लेके भी साइज को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मुझे इसका एक सिलेक्शन बनाना है, तो मैं इस तरीके से क्विक सिलेक्शन की हेल्प से इसका एक सिलेक्शन बना सकता हूं। सी सिलेक्शन में बना पा रहा हूं। नाउ ये मैंने सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने का एक तरीका और होता है, इससे भी बेटर सिलेक्शन बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, सिंपल है, मैं सिंपली
सी ये सेलेक्ट सब्जेक्ट का बटन फोटोशॉप के अंदर मिलता है। ये फोटोशॉप के आई थिंक CC 2018-19 से अवेलेबल था। आई थिंक 19 में तो कंफर्म था, बट 18 का मुझे पता नहीं है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस मॉडल का जितना परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट सिलेक्शन मुझे बना के दे देगा। सी बहुत ही बेहतरीन सा सिलेक्शन मॉडल का यहाँ पे बन के आ गया है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता हूँ तो सी काफ़ी हद तक परफेक्ट सिलेक्शन बन के आ गया। इनफैक्ट आप हेयर्स का भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन बन के आया है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रह गई है, उनको हम थोड़ी देर के अंदर ठीक करते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन यहाँ पे बनाया है। इन ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको व्यू पैनल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सी व्यू मोड, सी सबसे पहले हेडिंग आती है हमारी व्यू मोड, ये बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ आप अनियन स्क्रीन में क्या कर सकते हैं, अनियन स्क्रीन में क्या होता है, जो आपका बैकग्राउंड होता है उससे ये ट्रांसपेरेंसी करता है। मतलब आपकी इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी कंपेयर टू, मतलब अगर मैं इसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ तो सी ट्रांसपेरेंसी 0 हो गई। अब जो मैंने लाइट ग्रे का बैकग्राउंड लगाया था वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ इस इमेज का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता हूँ तो सी मुझे जो बैकग्राउंड मतलब जो लेयर इसके नीचे है वो शो होने लगी है। कौन से एरियाज में, जो एरियाज मेरे सेलेक्टेड नहीं है। मतलब मैंने इस मॉडल का सिलेक्शन बनाया तो ये मॉडल मेरी सेलेक्टेड है, बट जो ये बैकग्राउंड है इसका सिलेक्शन मैंने नहीं बनाया है। इसलिए जब मैं ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता हूँ तो इस इमेज का बैकग्राउंड दिखने के बजाय जो मैंने इसके नीचे वाली लेयर पे कलर का बैकग्राउंड लगाया है वो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये आपकी अनियन स्किन होती है। नाउ आपको यहाँ पे मार्चिंग आर्ट्स मिल जाती है। इसके अंदर आपको सिंपली आपका जो सिलेक्शन आपने सेलेक्ट सब्जेक्ट से बनाया है वो आपको शो हो जाता है। नाउ आप यहाँ से ओवरले ले सकते हैं। ओवरले के अंदर आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। सी आप कुछ ब्राइटर कलर ले सकते हैं, आप रेड ले सकते हैं, आप ब्लू ले सकते हैं, बट मैं इसे डार्क ग्रे पे रखूंगा। सी डार्क ग्रे थोड़ा एडिटिंग करने के लिए बेटर रहता है। मैं इसे डार्क ग्रे पे रखूंगा और मैं ओके क्लिक करूंगा। नाउ आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ भी प्ले कर सकते हैं। सी ये ट्रांसपेरेंसी आप कम करते जाएंगे, आपको इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड अल्टीमेटली यहाँ पे शो होने लगेगा। राइट नाउ अब आता है आपका कलर। मैंने आपको बताया इंडिकेट्स मास्क्ड एरियाज, मतलब आपका जो ओवरले का कलर है वो मास्क्ड एरिया के अंदर शो होगा। मतलब जो एरिया आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं उसके अंदर शो होगा। आप इसे सेलेक्टेड एरियाज भी कर सकते हैं। सी अब इस मॉडल के ऊपर सिर्फ आपका ओवरले का कलर शो होने वाला है। सी ये आपके मॉडल के ऊपर आपका ओवरले का कलर शो हो रहा है, तो मैं इसे मास्क्ड एरियाज पे रखूंगा। सी बेटर है। मैं मेरे कंप्यूटर की थोड़ी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेता हूँ। नाउ विजिबिलिटी बेटर है। नाउ ये मैं ओवरले को एक बार के लिए 100% कर देता हूँ। सी व्यू पैनल मैंने आपको समझा दिया है, व्यू मोड मैंने आपको बता दिए। नाउ ऑन ब्लैक मतलब इसका जो सेलेक्टेड एरिया नहीं है, जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होने वाला है। जो एरिया आपका सेलेक्टेड है वो आपका शो होगा, जो एरिया आपका सेलेक्टेड नहीं है वो ब्लैक में शो होगा। इसी तरीके से आप व्हाइट लगा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में से शो कर सकते हैं। ब्लैक रिप्रेजेंट करता है जो एरिया आपका सेलेक्टेड नहीं है एंड व्हाइट रिप्रेजेंट करता है जो आपका एरिया सेलेक्टेड है। देन आप इसे ऑन लेयर्स कर सकते हैं। सी तो मैं इसे ओवरले पे रखूंगा और ओपेसिटी मेरी 100% में रखने वाला हूँ। नाउ ये इतने ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ अब मैं आपको ये ऑप्शंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सी अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ, सी जूम करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस प्रेस कीजिए, देन आप लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके इसे ड्रैग कीजिए। सी अब आप देख सकते हैं कुछ डिटेलिंग सिलेक्शन में इस इमेज की जा चुकी है। राइट उस डिटेलिंग को मैं इन ऑप्शंस का यूज लेके वापस लेके आने वाला हूँ। सी ये एरियाज देखिए, लिप्स के ऊपर देखिए, अगर मैं इसके फोरहेड पे आता हूँ तो सी फोरहेड पे भी काफ़ी डिटेलिंग जा चुकी है। इसे मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ। आप जूम करने के लिए सिंपली कीबोर्ड से जी भी प्रेस कर सकते हैं। जी प्रेस करने से आपका जूम टूल ओपन हो जाएगा। सी देन आप इससे जूम कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस, या फिर आप इस पर क्लिक करके भी जूम कर सकते हैं। देन आप जूम करके अगर मूव करना चाहते हैं तो आप हैंड टूल की हेल्प से इसे मूव कर सकते हैं, या फिर आप हैंड टूल लाने के लिए सिंपली कीबोर्ड से स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे आपका हैंड टूल यहाँ पे आ जाएगा। सी ये हैंड का साइन आ रहा है, ये हैंड टूल आपका यहाँ पे आ जाता है। तो सबसे पहले
मैं इस एरिया पे काम करना चाहता हूँ। सी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग जा चुकी है, तो इसे लाया कैसे जाए। सिंपली इस एरिया पे डिटेलिंग लाने के लिए मैं मेरा ब्रश टूल यूज़ में लूँगा। सी ब्रश टूल के लिए आप बी भी प्रेस कर सकते हैं। नाउ अब मुझे पता कैसे लगेगा कि कितने एरिया में डिटेलिंग है, कितने एरिया में डिटेलिंग नहीं है, मतलब कितने एरिया में आपका ऑब्जेक्ट है एंड कितने एरिया में आपका बैकग्राउंड। आप सिंपली यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम कीजिए। सी जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे आपको आइडिया होने लग जाएगा कि कौन सा एरिया आपका सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो सी ये देखिए, ये एरिया मेरा सेलेक्ट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ब्रश की हेल्प से मैं इस एरिया को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे प्लस पे रखूंगा। ब्रश का पॉइंटर मेरा बेटर है। अगर मैं ब्रश का पॉइंटर बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं ब्रश का पॉइंटर बड़ा कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और सिंपली मैं ब्रश को यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। आपको बिल्कुल परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। जो डिटेलिंग आपने ज़्यादा ऐड कर दी है वो आगे के ऑप्शन से आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। राइट, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ ना। सी यहाँ पे भी डिटेलिंग जा चुकी है, इसे भी मैं शो करना चाहता हूँ। सी सिंपली ब्रश टूल से मैं इसे ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। बेटर है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो माइनस साइन पे क्लिक करूंगा और मैं एक्स्ट्रा एरियाज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए आप सिंपली इस प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट से आप ऐड कर सकते हैं। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका माइनस का साइन आ जाएगा, तो आप इससे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सपोज आपने ऐड किया तो आप ऑल्ट प्रेस कीजिए, इसे आप वापस सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ये मुझे बेटर लगता है। इतना सा थोड़ा सा एरिया में ये और ऐड करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। बेटर है। नाउ अगर मैं ऊपर आता हूँ तो ये मुझे बेटर लगता है। सी मुझे यहाँ पे डिटेलिंग जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कम करूँ तो आप देख सकते हैं इतने एरिया का सिलेक्शन नहीं बना है, ये एरिया रिमूव हो चुका है। तो इसे मुझे ऐड करना है, तो मैं ब्रश टूल की हेल्प से इसे ऐड कर सकता हूँ। सी बेटर है। नाउ अगर मैं इसके हैंड पे आता हूँ तो सी हैंड की भी काफ़ी डिटेलिंग जा चुकी है, तो आप ब्रश की हेल्प से इसे ऐड कर सकते हैं। सी नाउ सी हैंड की ये डिटेलिंग जा रही है, इसको ऐड करने के लिए मैं क्विक सिलेक्शन भी यूज ले सकता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट से मैं क्विक सिलेक्शन के पॉइंटर को छोटा करने वाला हूँ। सी और मैं इस एरिया को ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इसे ऐड कर दूंगा। सी क्विक सिलेक्शन भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। अगर इसके हैंड पे मैं आऊँ तो यहाँ पे भी डिटेलिंग जा चुकी है, तो मैं ब्रश की हेल्प से इस डिटेलिंग को वापस ऐड कर सकता हूँ। सी जो एरिया मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ है। आप जितना टाइम ले सकते हैं आप उतना टाइम लीजिए और अपने सिलेक्शन को आप प्रॉपरली रिफाइन कर सकते हैं। सी ये नोज के पास भी डिटेलिंग जा चुकी है, यहाँ पे मैं क्विक सिलेक्शन यूज़ में लूँगा। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैं क्विक सिलेक्शन और ब्रश यूज़ में ले रहा हूँ आप भी उसी तरीके से यूज़ में ले। आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई कीजिए, देन आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस जगह क्विक सिलेक्शन यूज़ में लेना चाहिए एंड किस जगह आपको ब्रश यूज़ में लेनी चाहिए, किस जगह आप लेसो टूल यूज़ में ले सकते हैं। लेसो टूल, यस, इसमें आप लेसो टूल को भी यूज़ में ले सकते हैं। आप पॉलीगोनल लेसो भी साथ में यूज़ में ले सकते हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में उसका यूज़ लेना बताने वाला हूँ। सी ये एरिया मेरा इसमें नहीं आया है, तो इसे मैं सिंपली ऐड करना चाहता हूँ। सी नाउ मुझे ये बेटर लगता है। अगर मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो सी काफ़ी हद तक परफेक्ट हो चुका है। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कोई एरिया मैंने छोड़ा है नहीं, परफेक्टली मैंने सिलेक्शन बनाया। सी ये आईज जो यहाँ पे है, ये देखिए आप, ये आईज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है, तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से सेलेक्ट कर सकता हूँ। सी जो दूसरी आई की राइट हेयर से वो सेलेक्ट नहीं है, तो इन्हें सेलेक्ट करता हूँ। सी बेटर है। ओके, नाउ अब थोड़ी दिक्कत इसमें और है, उनको मैं रिपेयर करना चाहता हूँ। सी ये देखिए, ये यहाँ पे दिक्कत है। इसके लिए मैं सिंपली ऐसे लेसो टूल ले सकता हूँ या पॉलीगोनल लेसो ले सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे पॉलीगोनल लेसो लेना है क्योंकि इन एरियाज को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा। ऑल्ट प्रेस करने से मेरा पॉलीगोनल लेसो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना।
आप एक बार ऑल्ट प्रेस करके देन क्लिक कर सकते हैं, देन आप ऑल्ट का बटन रिलीज कर सकते हैं। सी आपका ये माइनस ही रहने वाला है। इस पॉइंट में क्लिक करूंगा, सी इतना एरिया रिमूव हो गया है। नाउ इस एरिया को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। सी सबट्रैक्ट करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, एक क्लिक करूंगा। नाउ मैंने ऑल्ट का बटन रिलीज कर दिया है और सिंपली मैं क्लिक करता हुआ चला जाऊंगा। सी यहाँ पे बेटर है। नाउ सी ये थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे, इसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ। नाउ काफ़ी हद तक जो एडजस्टमेंट मैं इस इमेज में करना चाहता था वो एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप देख सकते हैं। सी कोई इशू नहीं है। नाउ अगर मैं देखूं तो सी यहाँ पे थोड़ा एरिया मैं शो करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से हमेशा ऐड कर सकता हूँ। सी क्योंकि यहाँ पे डिटेलिंग है। काफ़ी एडजस्टमेंट हो चुका है। हेयर्स के ऊपर मैं अभी नहीं आऊँगा, हेयर्स को रिफाइन करना मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सी माइक को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं रिफाइन मोड पे आऊँगा और मैं इसे एक्सपेंड करूँगा। यहाँ पे कलर अवेयर है, ऑब्जेक्ट अवेयर है। मैं भी आपको ऑब्जेक्ट अवेयर से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करने हैं। सी अब सबसे पहले एज डिटेक्शन क्या काम करता है। एज डिटेक्शन क्या काम करता है, इसको शो करने के लिए मैं सिंपली यहाँ से शो एज पे क्लिक करूंगा। सी ओपेसिटी को मैं 100% कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप ने एज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है। नाउ अब मैं इस रेडियस को इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। सी क्या हो रहा है, आपको आपके सिलेक्शन के एजेज दिखना स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फोटोशॉप अब क्या करेगा, अगर मैं एज को इंक्रीज करता हूँ, सी मैंने 10 पिक्सल का एज किया है, तो अब फोटोशॉप क्या करने वाला है, फोटोशॉप ये करेगा कि 10 पिक्सल का जो एरिया आपके एज के ऊपर है उतने एरिया में से आपके सिलेक्शन को ये रिफाइन करेगा। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, 10 पिक्सल की जो मैंने रेडियस ली है, अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो सी ये देखिए इतने एरिया के अंदर से ये आपकी पूरी इमेज को रिफाइन करेगा और आपको रिजल्ट ये शो करने वाला है। तो ये एज डिटेक्शन का काम होता है। मतलब फोटोशॉप ने एज को डिटेक्ट कर लिया कि इतना एज है और इस एज में से मुझे इस सिलेक्शन को रिफाइन करना है और परफेक्ट रिजल्ट मुझे शो करने हैं। इस रेडियस को मैं थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ तो सी ये एज डिटेक्ट करने का एरिया बढ़ता जाएगा। ये देखिए बढ़ गया। नाउ मैं इसे और इंक्रीज कर सकता हूँ, सी नियर बाय 67। तो सी इतने एरिया में से एज डिटेक्ट करेगा और आपकी इमेज को रिफाइन करेगा। ये आपकी एज डिटेक्शन की रेडियस होती है। अब अगर मैं शो ओवरले हटाता हूँ तो सी काफ़ी हद तक सिलेक्शन यहाँ पे रिफाइन हो गया है। सी अगर मैं आपको आईब्रो की बात करूँ, सी अगर रेडियस ज़्यादा है तो आपकी डिटेलिंग जा भी रही है। सी ये देखिए ये आईब्रो भी यहाँ पे रिफाइन हो गई है, बट डिटेलिंग काफ़ी हद तक ज़्यादा जा चुकी है। तो मैं इस रेडियस को नियर बाई 16 करता हूँ। सी ये कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आप रेडियस वही रखें जो मैंने रखी है। सी अब मुझे रिजल्ट्स बेटर लगते हैं। सी आपकी आईब्रो भी यहाँ पे रिफाइन हो गई है और बहुत ही परफेक्टली आपका सिलेक्शन यहाँ पे रिफाइन हो गया है। नाउ अब आप बोलोगे सर ये स्मार्ट रेडियस क्या होती है। वापस से मैं शो एज पे आता हूँ और एज मेरा सपोज इंक्रीज किया मैंने 58 का मैंने मेरा एज किया है। नाउ स्मार्ट रेडियस क्या होती है, अगर मैं स्मार्ट रेडियस पे सी अगर आप अभी देख सकें तो पूरी 58 पिक्सल्स की रेडियस यहाँ पे मेंटेन है। आप कहीं पे भी जाइए इस इमेज में उतना एज आपको पूरा सेम दिखाई देता है। अगर मैं स्मार्ट रेडियस पे यहाँ पे चेक मार्क लगाता हूँ तो सी ये देखिए जितनी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी रेडियस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। हेयर्स पे मुझे यहाँ पे ज़्यादा रेडियस चाहिए इसलिए रेडियस यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, एंड मुझे यहाँ पे रेडियस कम चाहिए तो सी रेडियस कम हो गई है। मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी रेडियस यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। तो ये आपकी स्मार्ट रेडियस होती है। नाउ अब अगर मैं शो एज हटाता हूँ तो सी आपको काफ़ी हद तक परफेक्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सी
आप देख सकते हैं बहुत ही रिफाइन रिजल्ट्स आए हैं। आप एजेस देख सकते हैं, ये एजेस देख सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये आपका रिफाइन मोड होता है। नाउ रिफाइन मोड को मैं हटाता हूँ क्योंकि मुझे रिफाइन मोड से इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना, इसे मैं 0 करता हूँ। स्मार्ट रेडियस में नहीं लगाना चाहता मैं, अब एडजस्टमेंट ग्लोबल रिफाइनमेंट की हेल्प से करना चाहता हूँ, राइट। ये मैंने स्मार्ट रेडियस का चेक मार्क यहाँ से हटाया है। आप हाई क्वालिटी प्रीव्यू का चेक मार्क यहाँ से हटा सकते हैं ताकि आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट हो जाए। नाउ अब मैं आता हूँ ग्लोबल रिफाइनमेंट के ऊपर। ये क्या होते हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मेरे व्यू को करने वाला हूँ ब्लैक एंड वाइट, राइट। ये मैंने मेरे व्यू को ब्लैक एंड वाइट किया। अब ये ऑप्शंस क्या होते हैं नाउ, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी बेटर है। ये एजेस आपको थोड़े जैगर्ड दिखाई देते हैं, सी स्मूथ नहीं है। नाउ अगर मैं स्मूथ को इंक्रीज करता हूं तो ये क्या करेगा, आपके एजेस को स्मूथ करने लगेगा। सी ये आपके एजेस स्मूथ हो गए। अब जो आपके जैगर्ड एजेस थे वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इससे आप एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। इसे मैं 0 करता हूँ। सी नाउ फेदर क्या काम करता है, आपके एजेस के ऊपर ये ब्लर करता है, आपके एजेस को ये ब्लर करता है। सी क्या करता है, आपके एजेस को ब्लर करता है। स्मूथ क्या करता है, आपके एजेस को स्मूथ करता है। सी एंड फेदर क्या करता है, आपके एजेस को ये ब्लर करता है। नाउ अगर मैं फेदर इंक्रीज करता हूँ तो सी एजेस मेरे ब्लर हो गए। नाउ कंट्रास्ट क्या करता है, कंट्रास्ट जो आपके ब्राइटर एरियाज है, राइट, क्या करता है, कंट्रास्ट जो आपके ब्राइटर एरियाज है उनको वाइट करता है और जो आपके डार्कर एरियाज है उनको ब्लैक करता है। तो अगर मैं कंट्रास्ट इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए स्मूथ एज के साथ साथ मुझे बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट मिले हैं। ये बिल्कुल वाइट हो गया, ये बिल्कुल डार्क हो गया। इस तरीके से आपका कंट्रास्ट काम करता है। ना मैं फेदर को 0 करता हूँ एंड कंट्रास्ट को भी मैं 0 करता हूँ। ना शिफ्ट एज क्या करता है, आपके एजेस को शिफ्ट करता है। अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो सी ये एज इसके शिफ्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ, और अगर मैं इसे डिक्रीज करता हूँ तो सी इसके एज शिफ्ट हो रहे हैं अंदर की तरफ। तो इस तरीके से आपके ग्लोबल रिफाइनमेंट के ऑप्शन काम करते हैं। नाउ आज मैं इस इमेज का एडजस्टमेंट ग्लोबल रिफाइनमेंट की हेल्प से करने वाला हूं। तो मैं मेरा यहाँ से व्यू करूंगा ओवरले, और मैं इन ग्लोबल रिफाइनमेंट्स के अंदर यहाँ पे आता हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए विजिबल नहीं होने वाला क्योंकि मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं इस इमेज में थोड़ी स्मूथनेस देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ, मैं थोड़ी स्मूथनेस में देना चाहता हूँ। तो मैं स्मूथनेस वाले स्लाइडर को ड्रैग करूँगा और नियर बाई आई थिंक 8 स्मूथनेस मुझे बेटर लगती है। सी थोड़ी स्मूथनेस के अंदर आ गई है, बट सी मुझे इन एजेस के ऊपर काम करना है। नाउ इन एजेस पे मैं सबसे पहले थोड़ा फेदर देना चाहूँगा, राइट। फेदर में इसमें देना चाहता हूँ, राइट, ताकि थोड़ी ब्लरनेस एजेस के अंदर आ जाए। इतना फेदर मुझे बेटर लगता है। बाद में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इसे हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ अब मैं इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट देना चाहूँगा। कॉन्ट्रास्ट देने से आपके एजेस थोड़े शार्प हो जाएंगे, राइट। अभी भी सी मुझे एजेस थोड़े ब्लर दिखाई देते हैं। थोड़ा मैं कंट्रास्ट और इंक्रीज करने वाला हूँ नियर बाई हियर, राइट। अब ये मुझे बेटर लगता है, बट हाँ सी अभी भी इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। ये देखिए आपको वाइट वाइट ये आपको फ्रिंज इसमें दिखाई दे रही है। इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो सिंपल है। इसके लिए मैं मेरे एजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट करने वाला हूँ। सी मैं थोड़े एजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, इतना मुझे बेटर लगता है। बट सी आपके एजेस बहुत ज़्यादा ब्लर हो गए हैं, तो मैं फेदर को थोड़ा कम करने वाला हूँ, राइट। तो मैं फेदर को यहाँ से थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ। ओके, यहाँ मुझे फेदर बेटर लगता है। सी बिल्कुल भी ब्लरी एजेस आपके यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी बहुत ही हद तक परफेक्ट सिलेक्शन आपका यहाँ पे बन के आ गया है। हाँ, मैं इसमें थोड़े एजेस को अंदर की तरफ और शिफ्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे और बेटर रिजल्ट इसमें मिल सके।
नाउ आप इन एजेस को अपनी इमेज पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो नंबर्स मैं ले रहा हूँ वही नंबर आप लें, राइट। तो मुझे लगता है मुझे एजेस को थोड़ा अंदर की तरफ और शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं इन्हें अंदर की तरफ और शिफ्ट करने वाला हूँ। ओके, ये मुझे यहाँ बेटर लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही रिफाइन और परफेक्ट सिलेक्शन आपके एजेस का यहाँ पे बन के आया है। सी, आप सभी एजेस को देखिए, बहुत ही परफेक्ट आपके एजेस यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। हेयर्स को आप अभी छोड़ दीजिए, हेयर्स के ऊपर मैं थोड़ी देर के अंदर अभी आ रहा हूँ। सो बहुत ही जेन्युइन सा इम्पैक्ट आपकी इमेज के ऊपर आया है। नाउ मैं नीचे आऊँगा और मैं इस लेयर को एज ए लेयर मास्क सेव करना चाहता हूँ। मुझे न्यू लेयर विथ लेयर मास्क नहीं लेना। आपके ऐसा हो सकता है कि आपके ये जो लेयर मास्क का ऑप्शन है ये ग्रे आउट हो। ये ग्रे आउट उस केस में होता है जब आपने डीकंटेमिनेट कलर का चेक मार्क लगा के रखा हो। मुझे डीकंटेमिनेट कलर का चेक मार्क अभी नहीं लगाना, सिर्फ मैं इसे एज ए लेयर मास्क लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसे एज ए लेयर मास्क लगाऊंगा। डीकंटेमिनेट कलर मैं आपको भी थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ और मैं यहाँ से ओके क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा, सी यहाँ पे एज ए लेयर मास्क लग के ये लेयर मेरे पास आ गई है और आप देख सकते हैं एजेस बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन इसके यहाँ पे हो गए हैं। नाउ अब मुझे इसके हेयर्स को रिफाइन करना है, तो इसके हेयर्स को रिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं लेसो टूल पे जाऊँगा, राइट। ओके, लेसो टूल पे मैं जाने वाला हूँ एंड मैं इसके हेयर्स का एक रफ सिलेक्शन बनाने वाला हूँ। सिर्फ मुझे बाहर वाले जो हेयर्स है एजेस वाले, इनका सिलेक्शन बनाना है, तो इनका सिलेक्शन मैं बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और सिंपली इनका सिलेक्शन बनाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सी, एक रफ सा सिलेक्शन मुझे हेयर्स का बनाना है ताकि मैं इन्हें रिफाइन कर सकूँ। जस्ट लाइक दिस, ये मुझे बेटर लगता है। नाउ इस लेयर पे मैं इस हेयर वाले एरिया को हाइड करना चाहता हूं, तो सिंपली मैं कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा, बट मेरा फोरग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए, तो मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूंगा। तो इतना एरिया मेरा इस लेयर में से हाइड हो गया है। नाउ मैं कंट्रोल और कमांड जे प्रेस करके इस लेयर का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा एंड इसका लेयर मास्क में डिलीट करना चाहता हूं। जस्ट लाइक दिस, मैंने लेयर मास्क डिलीट किया है। नाउ मैं सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि मैंने हेयर्स का सिलेक्शन नहीं बनाया है, व्यू मेरा ओवरले है। मैं ओपेसिटी कम करूँगा, मैं क्विक सिलेक्शन में जाऊँगा और क्विकली जल्दी से मैं इसके हेयर्स का एक रफ सा सिलेक्शन बना देने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, फेस के कुछ पार्ट आ गए हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी आप फिक्र मत कीजिए, अभी सबके ऊपर काम किया जाएगा, राइट। ओके, इन हेयर्स का सिलेक्शन मैं ब्रश टूल की हेल्प से बना सकता हूँ उसे। ओके, मैं इन ब्रश टूल की हेल्प से इन्हें सिंपली ऐड करने वाला हूँ। सिर्फ मैं इन हेयर्स को ऐड करना चाहता हूँ उसे। ओके, ये देखिए बेटर है। इन हेयर्स को मैंने सिलेक्शन में ऐड किया एंड इन हेयर्स को भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। नाउ मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। इन हेयर्स के ऊपर भी मैं थोड़ा काम करना चाहता हूँ। आई लेसेस जो आपकी है, राइट। ओके, मुझे इसे थोड़ा छोटा सिलेक्शन बनाना है, तो ब्रश का पॉइंटर छोटा करूँगा। वेट अ सेकेंड, नाउ इट्स बेटर, और सिंपली मैं एक बना देने वाला हूँ। नाउ बेटर है, हेयर्स का मेरा सिलेक्शन बन के आ गया है। नाउ सबसे पहले मैं रिफाइन मोड्स को काम में ले सकता हूँ। ओके, मैं सी इस एरिया को मैं ऐड नहीं करना चाहता, बट कोई इशू नहीं है, आपका एरिया ऐड हो गया है तो, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रिफाइन कर चुके हैं। सो मैं यहाँ से रेडियस इंक्रीज करूँगा। सी, मैं ओपेसिटी इसकी 100% कर देता हूँ। नाउ देखिए, अब मैं इसकी रेडियस इंक्रीज करना यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सी, जैसे जैसे मैं रेडियस इंक्रीज कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे हेयर्स का सिलेक्शन एक परफेक्ट सा बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सी, बहुत ही परफेक्ट आपके हेयर्स का सिलेक्शन यहाँ पे बन के आ रहा है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? से आपके आई लेसेस का एक सिलेक्शन भी यहाँ पे बन गया है, राइट। सो आप रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं। देन आप यहाँ से स्मार्ट रेडियस भी लगा सकते हैं। अगर मैं स्मार्ट रेडियस लगाता हूँ तो सी, मुझे थोड़ा और बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग?
सो ये आप रिफाइन मोड को यूज़ में ले कर सकते हैं, बट मैं इसे यूज़ में अभी नहीं लेने वाला। मैं फोटोशॉप को मैनुअली एज बताने वाला हूँ कि ये एज है एंड आप इस एज को रिफाइन कीजिए। तो मैं इसे 0 करता हूँ यहाँ से, राइट, एंड स्मार्ट रेडियस का चेक मार्क मैं यहाँ से हटाता हूँ। नाउ सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से रिफाइन एज ब्रश में जाने वाला हूँ। रिफाइन एज ब्रश क्या करता है, आपका रिफाइन मोड क्या करता है, आप जब रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो पूरी इमेज के अंदर चारों तरफ ये रेडियस बनाता है एंड उसे रिफाइन करता है। बट रिफाइन एज ब्रश में ऐसा नहीं होता। रिफाइन एज ब्रश क्या करता है, फोटोशॉप को मैनुअली ये एजेस बताता है कि ये एजेस है एंड फोटोशॉप इन एजेस को रिफाइन करे। तो मुझे इन हेयर्स के एजेस बताने हैं, तो सिंपली मैं रिफाइन एज ब्रश यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उसे इन एजेस पे फेरना स्टार्ट कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस। सी, इस एरिया को भी मुझे रिफाइन करना है। सी, बेटर है। नाउ देखिए, बहुत ही परफेक्टली आपके हेयर्स यहाँ पे रिफाइन होके आए हैं। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी, बहुत ही परफेक्ट आप कह सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से फोटोशॉप ने आपके हेयर्स को यहाँ पे रिफाइन किया है। नाउ फिर से मैं रिफाइन इस ब्रश में जाऊंगा एंड मैं इस एरिया को भी थोड़ा रिफाइन करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। बेटर है। नाउ मैं ये आई लैशेज जो हमारे यहाँ पे है इन्हें भी रिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं रिफाइन इस ब्रश में जाऊँगा। मैं मेरे पॉइंटर को छोटा करूँगा एंड फोटोशॉप को मैं बताऊँगा सी, यहाँ पे हेयर्स है एंड इन्हें भी फोटोशॉप को रिफाइन करना है अल्टीमेटली। सी, अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो सी, आई लैशेज आपकी यहाँ पे है। ओके, सो ये आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड इसका डार्क ग्रे किया हुआ। अगर मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपकी आई लैशेज बहुत ही परफेक्टली इसमें आ गई है। अगर अभी भी नहीं आती है तो हम बाद में इस पर फिर से एडजस्टमेंट करेंगे। ना मुझे इन हेयर्स को रिफाइन करना है, तो मैं रिफाइन इस ब्रश में जाऊँगा और सिंपली ब्रश को यहाँ फेरना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही परफेक्टली फोटोशॉप ने आपके एजेस को यहाँ से रिफाइन किया है। सी, एक बार के अंदर आपके एज प्रॉपरली रिफाइन नहीं होते तो आप हमेशा दोबारा रिफाइन एज उस पर यूज़ में ले सकते हैं एंड अपने एजेस को रिफाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। बेटर है। नाउ मुझे अब बेटर लगता है। नाउ आप थोड़ा ग्लोबल रिफाइनमेंट का यूज़ भी ले सकते हैं। आप थोड़ा इनमें फैदर दे सकते हैं। सी, मैं थोड़ा फैदर देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जूम इसे कर लेता हूँ। सी, फैदर देने के बाद मैं थोड़ा कंट्रास्ट इनमें देना चाहता हूँ। बेटर है। नाउ मैं थोड़े एजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि मेरे हेयर्स का एक प्रॉपर सिलेक्शन आ जाए। सी, अब आप देख सकते हैं बहुत ही जेन्युइनली आपके हेयर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। आपको लगता है नहीं जी हेयर्स की टेलिंग जा रही है, तो आप शिफ्ट एज को थोड़ा कम कर सकते हैं। सी, तब आपको थोड़े बेटर रिजल्ट इसमें मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस। आप स्मूथनेस दे सकते हैं अगर एक पॉइंट की देना चाहें, एक पॉइंट सफिशिएंट है। आप कंट्रास्ट हमेशा और इंक्रीज कर सकते हैं। थोड़े क्रिस्प रिजल्ट लाने के लिए आप फेदर हमेशा कम कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपकी इमेज की डिटेलिंग भी नहीं जाए और आपका सिलेक्शन भी परफेक्ट यहाँ पे बन जाए। नाउ ये मुझे बेटर लगता है। नाउ मैं नीचे की तरफ आऊँगा। सी, अब डिकंटेमिनेट कलर क्या होता है। सी, ये फैदर की डिटेलिंग आई थिंक जा चुकी है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा। ओके, 2 का फैदर मेरा बेटर है। नाउ मैं नीचे आऊँगा। नाउ अब सी, डिकंटेमिनेट कलर क्या होता है। अगर मैं डिकंटेमिनेट कलर पे चेक मार्क लगाता हूँ तो सी, फोटोशॉप नियर बाई एरिया से सैंपल लेगा और आपके हेयर्स के कलर को ये फिल कर देगा। बट सी, मुझे इसके रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे यहाँ पे नहीं लगते। बहुत ही ऑड से रिजल्ट यहाँ पे आए हैं। तो मैं डिकंटेमिनेट कलर यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, तो मैं इसका चेक मार्क हटाऊंगा और मुझे ये आउटपुट चाहिए न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। मुझे नई लेयर पे लेयर मास्क लगा के ये आउटपुट चाहिए। तो मैं यहाँ से ओके क्लिक करूंगा। सी, बहुत ही बेहतरीन सा आप कह सकते हैं हेयर्स का सिलेक्शन होके यहाँ पे आपके पास आया है। बट आपको लगता है नहीं जी यहाँ थोड़ी दिक्कतें रह गई है, तो आप हमेशा फिर से
सेलेक्ट एंड मास्क में जा सकते हैं एंड आप रिफाइनेज ब्रश लेके इन एजेस को रिफाइन कर सकते हैं। इन एजेस को मैं रिफाइन करना चाहता हूँ। नाउ अब मुझे ये बेटर लगता है। ओके, मुझे इसी लेयर मास्क में एडजस्ट करना है तो मैं ओके क्लिक करूँगा। नाउ ओके, अब मुझे ये बेटर लगता है। बहुत ही परफेक्ट से आपके हेयर्स का सिलेक्शन यहाँ पे बन के आया है। आपके आई लैशेज का भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट आया है। नाउ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रह गई है। इसको सही करने के लिए मुझे इन लेयर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस लेयर को से डिलीट कर देता हूँ। इस लेयर को मैं नेम देता हूँ हेयर्स एंड इसको मैं नेम देता हूँ बॉडी। राइट, अगर मैं हेयर्स वाले लेयर को हाइड करता हूँ तो ये मेरी बॉडी वाली लेयर है एंड ये मेरी हेयर्स वाली लेयर है। बट यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि हेयर्स वाली लेयर के अंदर मैंने इस एरिया को इंक्लूड नहीं किया, बट मैंने बॉडी वाली लेयर के अंदर इस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। तो मुझे इस एरिया को हेयर्स वाली लेयर में इंक्लूड करना है। तो सिंपली मैं हेयर्स वाले लेयर के थंबनेल को सिलेक्ट करूंगा एंड ब्लेंड मोड मेरा ऐसे नॉर्मल है, फ्लो मेरा 100% है और फोरग्राउंड कलर मेरा व्हाइट है और सिंपली मैं इस एरिया को यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसके अंदर। तो मुझे क्या करना है, सिंपली ब्रश से यहाँ पे ड्रॉ करना है। दैट्स इट। ये एरिया ऐड हमारे पास यहाँ पे हो गया है। नाउ बेटर है। नाउ मैं इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल कमांड जी प्रेस करके इनका एक ग्रुप बनाऊंगा और इसे नेम में देने वाला हूँ मॉडल लेयर। राइट, मॉडल लेयर में इसे नेम देने वाला हूँ। इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ एंड इस लेयर की भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे भी मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। नाउ इस इमेज को मैं इस बैकग्राउंड पे लगाना चाहता हूँ तो मैं इस मॉडल लेयर को सेलेक्ट करूंगा। राइट, और कंट्रोल कमांड टी प्रेस करके इसे मैं छोटा कर देने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, मुझे थोड़ा इसे बड़ा करना चाहिए आई थिंक। ओके, ये मुझे बेटर लगता है। मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा। बहुत ही जेन्युइन रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिले हैं एंड मैं इस लेयर पे आऊँगा, कंट्रोल और कमांड टी में प्रेस करूँगा एंड इसे ट्रांसफॉर्म करके मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, जस्ट ए टच। नाउ मैं एक बार के लिए जूम करके देख लेता हूँ। राइट, कोई इशू मेरी इमेज में नहीं है। बहुत ही परफेक्ट से आपके हेयर का सिलेक्शन आया है। आपको लगता है हाँ थोड़ी दिक्कत और रह गई है तो आप हमेशा रिफाइनेज ब्रश को लेके अपने सिलेक्शन को और बेटर बना सकते हैं। नाउ मैं अब इस क्लास के अंदर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करने वाला एंड मैं इसे थोड़ी लेंथ और ज़्यादा नहीं देने वाला क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लास की लेंथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ सेलेक्ट एंड मास्क आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और हाँ, आपको सेलेक्ट एंड मास्क का कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा लगा ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में करके बताइए। और हाँ, फोटोशॉप चलाते रहिए, कुछ नया क्रिएट करते रहिए और डिजिटल टीचिंग हब के चैनल को देखते रहिए। मैं आपका मेंटोर शुभम, थैंक यू सो मच।